चलिए इधर बेटा, कल वाला न्यूमेरिकल हम एक बार और आपको बता के फिर हम लोग आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करेंगे, जो कि आपके पेपर में उस डेरिवेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल या तो कुछ ना कुछ चीजें आपकी पूछी जाती हैं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर रखा, एक वायर क्या, स्क्वायर शेप का वायर रखा है। कौन से शेप का? स्क्वायर शेप का। बेटा अब कोई भी बातचीत नहीं करेगा, इधर ध्यान से देखना, ठीक है। ये इनफाइनाइट वायर है। कैसा वायर है? इनफाइनाइट वायर। ठीक है, कैसा वायर है बेटा ये? इनफाइनाइट। इससे ए दूरी पर, कितने दूरी पर, कितने दूरी पर? ए दूरी पर, ए दूरी पर एक ये स्क्वायर शेप में वायर रखा हुआ है। ठीक है, क्या रखा हुआ है? वायर। इसमें करंट फ्लो हो रहा है I1, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I2। ये करंट आ रहा है और करंट जा रहा है। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब आप पहले हमें ये बताओ कि ये जो वायर है, ये जो वायर है, इसमें करंट जा रहा है। अब करंट जा रहा है तो इसके इर्द गिर्द क्या जनरेट होगी? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने कहा इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इनवर्ड या आउटवर्ड? तो अंगूठा रखो करंट की डायरेक्शन में और कर्ल फिंगर किधर है? इनवर्ड, अंदर जा रहा है। ठीक ठीक, तो क्या होगा? क्रॉस 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 क्रॉस, मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, आउट इनवर्ड है, ये तो समझ में आ गया। अब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म है, ये कैसे पता करें? तो ध्यान से सुनना, ये वायर है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट प्रोड्यूस हो रही है, तो इस वायर से तुम जितना दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतना कम होती जाएगी। अगर मैं आपसे कहूं इस वायर से इस पॉइंट पर, कौन से पॉइंट पर? ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, तो पॉइंट ए पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? वायर ए की वजह से, I1 वाले वायर की वजह से, इस वायर की वजह से, I1 वाले वायर की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? तो आप कहना बी इंफिनिटी वाला जो वायर है उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू I1। करंट किसकी वजह से बन रहा है? मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से बन रही? I1 करंट की वजह से। और यहां से यहां तक की दूरी क्या है? ए। तो ए पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई? ये आई। मैंने कहा फिर बी पे कितनी आएगी? इसी वायर की वजह से। तो आप क्या कहोगे? बी किस वायर की वजह से? स्क्वायर वाले वायर की वजह से, इंफिनिटी वायर की वजह से। यहां पे भी इस वायर, इस पॉइंट पे भी कौन से वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लगेगी? इंफिनिटी वाले वायर की वजह से। यानी बी इंफिनिटी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू I1। I1 करंट की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड यहां आ रही है, अपॉन, अब बताओ ये दूरी कितनी है? L। ये भी कितनी है? L। ये भी कितनी है? L। ये भी कितनी है? L। ठीक, तो अगर बेटा यहां से यहां तक की दूरी a थी तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब a में L और जोड़ दो तो यहां की निकल आएगी। तो यहां पे क्या रखोगे? a प्लस L, और ये 1 है। बोलो समझ में आया नहीं आया? कितना आया? तो अब तुम देख सकते हो ये मैग्नेटिक फील्ड बड़ी है या वो बड़ी है? वो देखो a से डिवाइड हो रही है, वो a प्लस L से डिवाइड हो रही है, तो मतलब ज्यादा बड़ा नंबर से डिवाइड होगी तो मैग्नेटिक फील्ड छोटी आएगी। नहीं समझ में आया? आया? तो आप देख सकते हो यहां की मैग्नेटिक फील्ड बड़ी है, उधर यहां की मैग्नेटिक फील्ड छोटी है। मतलब जैसे जैसे जितना डिस्टेंस आगे बढ़ोगे मैग्नेटिक फील्ड घट रही है। मैग्नेटिक फील्ड अगर हल्के से डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड घट रही है तो मतलब यहां पे कैसी फील्ड है? नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब सभी बच्चे बताओ, जो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर होगी वही मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर भी होगी, तो जो फोर्स यहां लग रहा होगा वही फोर्स यहां लग रहा होगा। अब हल्का सा आगे बढ़े, इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वही मैग्नेटिक फील्ड यहां पे भी होगी, आमने सामने है, तो फोर्स जितनी यहां लगेगी उतनी फोर्स ऊपर भी लगेगी।
यहां भी वही फोर्स लगेगी, यहां भी वही फोर्स लगेगी, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वही मैग्नेटिक फील्ड यहां भी होगी, जो फोर्स यहां लगेगा वो फोर्स यहां लगेगा, है ना। तो ये सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर देंगे? कर देंगे कि नहीं कर देंगे? अब फोर्स ऊपर ही क्यों लग रहा है, ये तो निकालना आता होगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट की डायरेक्शन इधर, फोर्स किधर लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड अंदर, डायरेक्शन ऊपर, फोर्स किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, डायरेक्शन करंट की इधर, फोर्स किधर लगेगा? ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, डायरेक्शन करंट के नीचे, फोर्स किधर लगेगा? आउटवर्ड। बोलो समझ में आई? इसमें नीचे लगेगा। क्लियर हुआ? अब आपको दिख रहा है ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ये F4 है। तो टोटल कितने फोर्सेस लग रहे हैं? F2, F1, F4, F3। अब देखो F1 F3 को क्या कर रहा है? पहले वो तो चारों फोर्सेस बराबर है? नहीं, चारों फोर्सेस बराबर नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है तो फोर्सेस अलग अलग। बट ये फोर्सेस बराबर है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे जितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड ऊपर भी होगी। तो इन दोनों का ऊपर नीचे का फोर्स क्या होगा? छोटी सी जगह का सेम। तो ये फोर्स कैंसिल। आगे का निकालोगे छोटी जगह का, ये फोर्स नहीं, ऊपर वाला फोर्स कैंसिल। तो फोर्सेस सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो F1 और F3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो बताओ F2 और F4 फोर्स बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है। तो इनको हम क्या करेंगे? अब बताओ F2 बड़ा है, F4 बड़ा है? पूछो क्यों F2 बड़ा है? क्योंकि इस वायर के पास में कौन सा वायर है? F2 फोर्स वाला, और ये वाला दूर है, तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, इस पे कम होगी, तो इस पे फोर्स ज्यादा लगेगा, इस पे। अच्छा, अब सभी बच्चे बताओ, फॉर्मूला पता है ना फोर्स का? F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू 90, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वायर इधर 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू 1। तो ये बताओ सभी बच्चे, जो फोर्स लगेगा F2 वाला फोर्स निकाल रहे हैं, इस पर फोर्स निकाल रहे हैं, करंट की डायरेक्शन ऊपर, इसमें भी करंट की डायरेक्शन ऊपर, है ना। चलो ठीक है, करंट कितना है इस वायर में? I2। कितना करंट है? I2। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? म्यू नॉट 2I1 अपॉन 4 पाई ए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 बटे ए। समझे? तो ये हो गया करंट, किसमें? इस वाले लूप में। ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड, किसकी वजह से? इसकी वजह से। और इसकी लेंथ कितनी है? L। तो लेंथ हमने लिख दी L। तो क्या फोर्स निकल आया? F2। बोलो फोर्स निकल आया कि नहीं निकला? F2 फोर्स आ गया ना। अब कौन सा फोर्स निकालेंगे हम लोग? F4। F4 निकालोगे तो इसमें भी करंट कितना फ्लो हो रहा है? I2। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 बाई ए प्लस एल इंटू, बोलो समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुआ? तो देखो कौन सा फोर्स निकल आया? F4। अब हम क्या करेंगे? नेट फोर्स निकालने के लिए दोनों को माइनस। तो नेट फोर्स का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? F2 माइनस F4। अब इतना तो समझ में आ ही गया होगा, है ना। अब हम दोनों को माइनस करेंगे। चलो, नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन ए इंटू एल माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन ए प्लस एल इंटू एल। क्या कॉमन मिल रहा है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 एल कॉमन मिला, 1/a माइनस 1/a प्लस एल। बोलो समझ में आया नहीं है? अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, बोलो क्या हो जाएगा? तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2, है ना, इंटू एल, और अंदर क्या होगा? ए प्लस एल माइनस एल, माइनस ए, सॉरी, हाँ माइनस ए, अपॉन में ए इन ब्रैकेट ए प्लस एल। ए से ए क्या हो गया? कैंसिल।
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1I2 L इंटू एल, एल स्क्वायर बटे ए इन ब्रैकेट ए प्लस एल। ये आ गया आपका नेट फोर्स जो वायर पे लगेगा। अब ये बताओ, ये पूरा लूप अट्रैक्ट होगा, रेपेल होगा? इस वायर की तरफ ये पूरा लूप क्या होगा? अट्रैक्ट होगा, रेपेल होगा? अट्रैक्ट होगा। पूछो क्यों? क्योंकि इधर का फोर्स ज्यादा है, इधर का फोर्स कम है। तो फोर्स ज्यादा है तो लूप इधर की तरफ, वायर की तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट करेगा। बोलो समझ में आ गई? मतलब ये लूप किधर की तरफ जाएगा? टूवर्ड्स द वायर। नोट कर लीजिए सभी बच्चे। चलिए आगे की हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल। हेडिंग है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल current carrying force between two parallel current carrying infinite wires। तो ये है बेटा आज की हेडिंग, ठीक है? अच्छा अभी ध्यान से, आपने भी पीछे एक न्यूमेरिकल लगाया था अगर याद हो। दो वायर है इनफाइनाइट वायर्स, इसमें भी करंट ऊपर जा रहा है, इसमें भी करंट ऊपर जा रहा है। इसमें करंट I1, इसमें करंट I2, दोनों करंट की डायरेक्शन अगर सेम होंगी, दोनों करंट की डायरेक्शन अगर सेम होंगी, तो वो दोनों वायर्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा के एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। बात समझ में आई? मतलब अगर दो वायर्स हैं इनफाइनाइट वायर्स और उन दोनों करंट में पैरेलली करंट फ्लो हो रहा है, क्या फ्लो हो रहा है? पैरेलल करंट फ्लो हो रहा है एक ही डायरेक्शन में, वो दो वायर्स क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और अगर कोई दो इनफाइनाइट वायर्स हैं, एक में करंट ऊपर एक में करंट नीचे, तो ये दोनों वायर्स एक दूसरे को क्या करेंगे? क्या करेंगे? रेपेल करेंगे। क्या करेंगे? एक दूसरे को रेपेल करते हैं। बट एक बात ध्यान से सुनना, अब कहोगे कितने सारे वायर तो एक दूसरे के ऊपर लगे रहते हैं, वो अट्रैक्ट और रेपेल तो नहीं करते। बेटा इसलिए नहीं करते क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन, वो बहुत कम फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? बहुत ज्यादा कम फोर्स लग रहा है। और कितना लग रहा है वो मैं भी आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, वैल्यू दिखाऊंगा कितना कम लगता है। इसी वजह से हमको वो अट्रैक्ट और रिपल होते हुए नहीं दिखाई पड़ते हैं, बट एक्चुअल में उनके ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक है? बट वो बहुत ही कम फोर्स है जिसकी वजह से हमें पता नहीं चलता। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स तुम्हें फील हो रहा है, तुम्हें कोई नीचे से घसीट रहा है, लेकिन लग रहा है ना फोर्स, ग्रेविटी लग रही है ना तुम्हें ऊपर, तुम्हें फील हो रहा है? नहीं ना। तो ग्रेविटी भी वो ऐसा फोर्स है जो कि फील तो नहीं हो रहा बट लेकिन लग रहा है ना। क्यों फील नहीं हो रहा? क्योंकि बहुत लिटिल फोर्स है, नहीं फील होगा। तब वेटलेसनेस फील होगा। क्लास 11 पढ़े हो वेटलेसनेस? वहां पे एक्सेलरेशन जी के बराबर हो जाता है, तो आपका वेट, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जीरो, अप्रोक्सली जीरो, ग्रेविटी नहीं फील होगी। ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम है। पता है कहां पता चलता है? दो प्लैनेट्स के बीच का फोर्स पता चलता है। और जैसे हम, अर्थ हमें घसीट रही, हम अर्थ को घसीट रहे हैं। अब तुम कहोगे ये कैसे? ये अर्थ है, ये क्या है? और ये छोटी सी बॉल है। अब तो सब लोग क्या कहते हैं, इसको अर्थ घसीट रही किस फोर्स से? mg फोर्स से। ये ऑब्जेक्ट भी अर्थ को घसीट रहा है mg फोर्स से। एक्शन रिएक्शन पेयर, पता है ना ये तो। अब तुम कहोगे ये तो अर्थ तो ऊपर आते हुए नहीं दिखाई पड़ती, ऑब्जेक्ट नीचे जाते हुए दिखाई पड़ता है, ड्यू टू मास। मास इसका ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा। a इज इक्वल टू एफ बाई एम, पढ़ा है ना फॉर्मूला? तो मास ज्यादा तो एक्सेलरेशन, तो मास इसका बहुत ज्यादा है तो इसका एक्सेलरेशन कैसा होगा? बहुत कम होगा। और इसका मास बहुत कम है तो इसका एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होगा। इसलिए ये ऑब्जेक्ट हमें नीचे जाते हुए दिखाई पड़ता है।
अर्थ ऊपर आते हुए नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन फोर्स बराबर लग रहा है। अर्थ घसीट रही उसको mg फोर्स से, वो भी उसको अर्थ को घसीट रहा है mg फोर्स से। लेकिन हाँ, लेकिन फोर्स जो है वो इतने छोटे हैं, इतना कम है कि पता ही नहीं चलता। तो इसी तरीके से इन दो वायर्स के जो हमारे तार हैं, ये देखो दोनों पैरेलली लिपटे हुए ना, एक से करंट जा रहा है, एक से करंट आ रहा है, एक दूसरे को रेपेल कर रहे हैं, इनके बीच में रिपल्जन का फोर्स लग रहा है, बट पता है क्यों नहीं पता चल रहा? क्योंकि इनके बीच का जो रिपल्जन फोर्स है वो बहुत कम है। क्या है? हाँ, तो ये बात समझ में आ गई है। चलो आगे बढ़ा जाए। वेरी गुड। तो हमारे पास एक है इनफाइनाइट वायर, फाइनाइट नहीं, ये कैसा वायर है बेटा? इसमें करंट जा रहा है I1, इसमें करंट जा रहा है I2। दोनों करंट की डायरेक्शन कैसी है? दोनों करंट की डायरेक्शन सेम है। अच्छा एक बात बताओ सभी बच्चे, इस वाले वायर में करंट कितना जा रहा है? अच्छा इनके बीच की डिस्टेंस हम मान लेते हैं d। क्या मान लेते हैं? अभी थोड़ी देर कॉपी रख दो, मैं लिखने के समय दे दूंगा। करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? इनवर्ड। मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इस वायर पे कौन सी लग रही? इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। कैसी मैग्नेटिक फील्ड लग रही? तो कितनी लग रही? तो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है कौन से वायर पे? सेकंड, ये फर्स्ट वायर, ये सेकंड वायर। तो फर्स्ट वायर की मैग्नेटिक फील्ड लग रही है सेकंड वायर पे, फर्स्ट वायर की मैग्नेटिक फील्ड सेकंड वायर पर लग रही है ना? तो कितनी लगेगी बताओ? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2। अब बताओ यहाँ I1 करंट लिखे I2। I1, ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से जनरेट हुई है? I1 की वजह से जनरेट हुई है गधे। तो 2I1, और यहां से यहां तक की दूरी क्या है? यहां से यहां तक की दूरी क्या है? d। यहां से यहां तक की दूरी क्या है? d। अब बताओ ये मैग्नेटिक फील्ड लग रही कि नहीं लग रही? नहीं समझ में आया? नहीं आया? इस वायर में जो करंट बह रहा है उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड लग रही है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 बटे डी। डी मतलब डी डिस्टेंस पे लग रही है। कितने बच्चों को यहां तक की कहानी समझ में आ गई? और ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से लग रही है? ड्यू टू फर्स्ट वायर। किस वायर की वजह से? किस वायर की वजह से? फर्स्ट वायर की वजह से। ठीक है, अब लिखिए द सेकेंड वायर, सेकेंड वायर, सेकेंड वायर I2, सेकेंड वायर में कौन सा करंट है? I2 इज प्लेस्ड इन अ, कहां रखा हुआ है? इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, किसकी मैग्नेटिक फील्ड में बताओ? ऑफ फर्स्ट वायर। बोलो ये बात समझ में आई? सेकेंड वायर जो है वो फर्स्ट वायर की मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक, फिर कॉमा, सो सेकेंड वायर experiences a force, experiences a force। तो सेकेंड वायर क्या एक्सपीरियंस करेगा? अब इसमें करंट जा रहा है कि नहीं? मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं? तो तुम सिंपल सी एक बात बताओ, क्या ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि करंट बह रहा है, चार्जेस बह रहे हैं, और कंडक्टिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर। करंट किधर जा रहा? ऊपर। फोर्स किधर लगेगा? अंदर। तो फोर्स लग रहा है सेकेंड वायर पे ड्यू टू फर्स्ट। नहीं समझ में आया? फोर्स लग रहा है सेकेंड वायर पे ड्यू टू फर्स्ट। फर्स्ट वायर फोर्स लगा रहा है सेकेंड वायर पे। समझ में आया कि नहीं आया? किसकी वजह से? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। किसकी वजह से? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो बताओ सभी बच्चे, फोर्स कितना लगता है? F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा।
अब बताओ यहाँ थीटा कितना है, वायर ये, मैग्नेटिक फील्ड ये, 90 डिग्री। मोस्टली केसेस में 90 ही मिलेगा, तो साइन 90 रखोगे आ जाएगा बिल। बोलो समझ में आया। और यहाँ पे फोर्स कौन सा है, F21, फर्स्ट वायर सेकंड वाले वायर पे लगा रहा है। नहीं समझ में आया, इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कंफर्म। तो बताओ, अब सभी बच्चे हमें बताएंगे, अब बताओ करंट यहां क्या रखे, फोर्स किस पर लग रहा, सेकंड वाले वायर पर, और सेकंड वाले पे करंट कितना है, I2। यहां पे I1 मत रखना करंट, मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही उसके लिए रखना होता है। फोर्स किस पे लग रहा है, सेकंड वायर पे, तो सेकंड वायर का करंट रखोगे ना। मैग्नेटिक फील्ड किस वायर की वजह से लग रही, फर्स्ट वाले वायर की वजह, तो करंट फर्स्ट वाला रखोगे ना, I1 करंट रखोगे ना, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। और फोर्स किस पे लग रहा है, सेकंड वायर पे, तो सेकंड वायर का करंट रखोगे। मैग्नेटिक फील्ड कितनी निकली है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 बटे डी, इनटू लेंथ कितनी है। अच्छा एक काम करते हैं, इनफाइनाइट वायर्स है तो इनकी कोई छोटी सी लेंथ काट लेते हैं, जिसकी लेंथ हम क्या मान लेते हैं, एल। भाई इनफाइनाइट वायर का कैसे हम निकाल सकते हैं, छोटी सी कोई लेंथ काट लो, एल। ठीक है, एक काम करो, ये F21 है ना, F21 एल को इधर भेज दो, इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 बटे डी। ये आ गया फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब एक यूनिट मीटर में, मतलब 1 मीटर वायर में इतनी फोर्स लगेगी, वो भी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो सेकंड वाले वायर पर फोर्स कितनी लग रही है, पर यूनिट लेंथ पे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 बटे डी। समझ में आ गई बात, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन डी। समझ में आ गया, पहली कंडीशन कितने बच्चों को समझ में आ गई। ठीक है, तो बेटा ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू, कौन से वायर की वजह से, फर्स्ट वायर। तो सेकेंड वायर पर फोर्स पर यूनिट लेंथ लग रही है ऑन सेकेंड, एक्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर। एल को इधर भेज तो दिया, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाला है। हाँ बोलो समझ में आया, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर। तो फोर्स सेकेंड वायर पर लग रहा है ड्यू टू फर्स्ट वायर। ये पार्ट सभी बच्चे नोट कर लीजिए। तो एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान सुनना। फर्स्ट वायर पे करंट बह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, किसकी वजह से, I1 वायर के, तो 2 I1 बटे यहां की दूरी डी। तो फोर्स लगेगा इस पे अंदर की तरफ, तो किस पे लग रहा है, सेकंड वायर पे ड्यू टू फर्स्ट वायर। कितना लगेगा, F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 90, थीटा की वैल्यू क्या रखोगे 90, तो थीटा 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, करंट कितना है जिस पर फोर्स लग रहा है, I2। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 बटे डी। और लेंथ कितनी है, पर यूनिट लेंथ हमने निकाल ली L। ठीक है, L को इधर भेज दो, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट इज दिस। ठीक है, चलो आगे बढ़े, इसको हटा दिया जाए क्या, हटाया नहीं जाए ना। इसकी ऐसी की तैसी मारूं आगे देखो, अब मैं फिर से इसको बनाऊंगा। ये वायर है I1, ये I2 करंट फ्लो हो रहा है, वायर नंबर 1, ये वायर नंबर 2। यहां पे इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड थी,
ठीक है, अब ध्यान से सुनना। इस पर फोर्स किधर लग रहा था, इधर, कितना, F21। यहां तक की कहानी हो गई थी पिछले वाले केस में। अब ये करंट किधर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर साइड किधर होगी, आउटवर्ड। किधर होगी, आउटवर्ड। मतलब यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो क्या बनेगी, ठीक है, आउटवर्ड। इनके बीच की दूरी क्या थी, डी। क्या थी दूरी, डी। अब फिर से ध्यान से सुनना इसके आगे की कहानी। अब हम लोग कौन सा वायर लेने जा रहे हैं, सेकेंड वायर। कौन सा वायर, सेकेंड वायर की कहानी हो गई ना। अब फर्स्ट वायर, फर्स्ट वायर, ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट वायर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इन अ मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट वायर कहां रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कौन से वायर की मैग्नेटिक फील्ड, सेकेंड वायर की मैग्नेटिक फील्ड में फर्स्ट वाला वायर रखा। देखो फर्स्ट वाला वायर सेकेंड वाले की मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। समझ में आई बात, ठीक है। सो फर्स्ट वायर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। फर्स्ट वायर क्या एक्सपीरियंस करेगा, बोलो, फोर्स। फर्स्ट वायर भी क्या एक्सपीरियंस करेगा। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही है, बाहर की तरफ। करंट किधर है, ऊपर। फोर्स किधर लगेगा, अंदर। तो फोर्स जो अंदर लग रहा है वो लग रहा है फर्स्ट वाले वायर पे ड्यू टू सेकेंड। सेकेंड वाला वायर फर्स्ट वाले वायर पे फोर्स लगाएगा। कितना लगाएगा, F12 इज इक्वल टू बिल साइन थीटा। थीटा कितना है, 90। चलो बताओ साइन 90 की वैल्यू 1। अब फर्स्ट वाले वायर में करंट कितना फ्लो हो रहा है। अच्छा एक मिनट, ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2। अब बताओ यहां कौन सा करंट ले, I1 या I2, I2। ये मैग्नेटिक फील्ड किस करंट की वजह से है, I2 करंट की वजह से, अपॉन डी। ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड। बोलो समझ में आया। ये सेकंड वाले वायर की वजह से यहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड बनी। अब फोर्स किस वाले वायर पे लग रहा है, फर्स्ट वाले वायर में करंट कितना होगा, I1। मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I2 बटे डी। सही है। अच्छा अच्छा, पर यूनिट लेंथ निकाल रहे हैं, इतने की लेंथ हम क्या मान लेते हैं, एल। तो मल्टीप्लाई एल, F12। बोलो समझ में आया। एल को इधर भेज दो, तो F12 अपॉन एल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 बटे डी। बोलो समझ में आया। ये निकल आया फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकेंड वायर। तो यहां पे लिख लो आप साफ साफ, फोर्स एक्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू कौन से वायर की वजह से, सेकेंड वायर की वजह से। बोलो समझ में आया। अब एक बात यहां ध्यान से सुन लेना, F12 फोर्स जो होगा वो F21 फोर्स के बराबर होगा। ध्यान से सुन लेना, F12 फोर्स जो है वो F21 के बराबर होगा, बट नेगेटिव लगा देना। नेगेटिव क्या बता रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। ये फोर्स इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा, तो नेगेटिव क्या बताएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब ये दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, समझ में आ गया इतना या नहीं। बोलो कितने बच्चों को यहां तक की कहानी समझ में आ गई है, क्लियर हो गया। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, उसी का उल्टा है, अपोजिट। चलो बेटा, ओम हरि। चलो इधर सुनो, ये वायर है, क्या है बेटा, इनफाइनाइट वायर। कौन से वायर है, इसमें I1 करंट, इसमें I2 करंट। अच्छा I1 करंट कितना है, 1 एम्पियर। I2 करंट भी कितना है, 1 एम्पियर। लार्ज करंट फ्लो हो रहा है, छोटा मोटा करंट नहीं है 1 एम्पियर, लार्ज करंट है ना 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, और इनके बीच की दूरी हम कितनी बोल दें, 1 मीटर, है ना। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन डी। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 की पावर -7 इंटू 2 I1 1 1 अपॉन 1।
कितना आ गया 2 इंटू 10⁻⁻7। फोर्स की यूनिट न्यूटन, लेंथ की यूनिट मीटर। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ में देख लो कितना फोर्स लग रहा है, 2 इंटू 10⁻⁻7, 2 इंटू 10⁻⁻7 में है। यानी पता है कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 न्यूटन पर मीटर। इतना कम फोर्स लग रहा है। अब बताओ ये एक्सपीरियंस होगा क्या, दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। सोचो इतना लार्ज करंट फ्लो होने के बाद भी ये अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे। क्यों? क्योंकि इनके बीच का फोर्स कैसा है, बहुत कम है। समझ में आई बात? अब तो क्लियर हो गया होगा ना। तो यहां पे एक डेफिनेशन पूछी जाती है, डिफाइन 1 एम्पियर। क्या पूछा जाता है? तो चलो इसके बेसिस पर लिखनी है डिफिनेशन, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर यहां पे लिखिए डिफाइन 1 एम्पियर। चलिए आप लोग ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए बेटा। डिफाइन 1 एम्पियर क्या होता है? तो 1 एम्पियर वो करंट है विच व्हेन फ्लोज, जब वो दो इनफाइनाइट पैरेलल वायर्स के बीच में क्या करता है, क्या करता है, फ्लो करता है। तो और वो दोनों वायर कितनी दूरी पर रखे हो एक दूसरे से, 1 मीटर की दूरी पर, तब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जो कि बहुत ही कम होता है। क्या होता है? 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर फोर्स लगता है। यही है 1 एम्पियर। नोट कर लीजिए। हो गया बेटा नोट? सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे इसी के पे बेस्ड। फाइंड नेट फोर्स ऑन वायर बी। फाइंड नेट फोर्स ऑन वायर बी। आपके पास एक बी वायर है, उस पे नेट फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है। ठीक है, एक वायर ये है, इस वायर में करंट ऊपर जा रहा है I1, इसमें भी करंट ऊपर जा रहा है I2, इसमें करंट नीचे जा रहा है I3। ठीक है, ठीक है। तो करंट जो है वो हम आपको दे देते हैं। करंट है 2 एम्पियर करंट इसमें, 2 करंट एम्पियर उसमें, 2 एम्पियर करंट इसमें। बट इन दोनों वायर में ऊपर जा रहा है, इन दोनों वायर में नीचे जा रहा है। इन सभी के बीच की जो दूरी है वो है 1 मीटर, 1 मीटर। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर। ये दोनों ही कैसे वायर्स हैं, इनफाइनाइट। कैसे वायर्स हैं बेटा, इनफाइनाइट। ये वायर ए है, ये वायर बी है, ये वायर सी है। आपको बी वाले वायर पे नेट फोर्स निकालना है, बी वाले वायर पे नेट फोर्स निकालना है। बोलो क्वेश्चन समझ में आ गया? तो बी वाले वायर पे कौन कौन फोर्स लगाएगा पहले ये बताओ। चलो इधर देखो, आप लोग इधर देखो, ध्यान से देखना। ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, फोर्स किधर लगेगा, इधर। तो फोर्स जो लग रहा है वो किस पे लग रहा है, बी पे, ड्यू टू ए। फोर्स किस पे लग रहा है, बी पर लग रहा है, बी वाले वायर पे, ड्यू टू ए, ए वाला लगा रहा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब ये वाले वायर क्या है, करंट नीचे, अभी भी मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड। इधर देखो इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड है। अगर अभी भी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो फोर्स किधर लगेगा, इधर। अभी भी फोर्स किधर लग रहा है, इस वाले वायर की वजह से। तो फोर्स लग रहा है बी वायर पर ड्यू टू सी। तो करंट नीचे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही तो होगी, इधर साइड, इधर साइड देखो,
इस वाले वायर पे अंदर ही तो है, तो अभी भी फोर्स इस पे किधर लगा, इधर साइड, बी वायर पे लगा ड्यू टू सी। तो ए वायर का भी फोर्स बी पर इधर ही लग रहा है और सी वाला भी फोर्स इधर ही लगा रहा है, तो दोनों फोर्सेस सेम है, तो नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स ऑफ वेक्टर बी ए प्लस फोर्स ऑफ वेक्टर बी सी। समझ गए? तो इस तरह से आप नेट फोर्स वायर पे निकाल सकते हो। चलो निकाला जाए। तो बी ए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2, I1 कितना है 2, I2 कितना है 2, दोनों के बीच की दूरी 1 प्लस इनके भी, अब इसमें लगाओ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, सी वाला कितना लगा रहा है 2 इंटू I1 2, I2 2, है ना, दोनों वायर के बीच की दूरी, और इनके बीच का दूरी कितना है 1। बोलो समझ में आया या नहीं आया, आया या नहीं आया, आ गया। अब ये कितना हो जाएगा 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 1, सही है, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4 और ये 4, 2 2 ज़ा 4, तो यानी 4 म्यू नॉट अपॉन पाई। समझ में आया? अच्छा एक काम करो, इसको डिवाइड तुम ना करो, 2 इंटू 2 अपॉन 1 है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 की पावर -7, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 यानी 16 न्यूटन पर मीटर। तो ये आ गए न्यूटन पर मीटर नेट फोर्स ऑन वायर बी, इस पे बी वायर पे 16 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर फोर्स लगेगी। बोलो कितने बच्चों को ये समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है? अगर हो गया है तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग।